ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में एक एसआईटी बननी चाहिए। तो सीबीआई से भरोसा उठ गया। सीबीआई से भरोसा तो सुप्रीम कोर्ट का ही उठ चुका ना। मैं इसीलिए इस वजह से कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन ना सीबीआई करनी चाहिए ना उत्तर प्रदेश की पुलिस करनी चाहिए। ये इस बात को दर्शाती है कि योगी जी बिल्कुल नाकाम चीफ मिनिस्टर है। योगी जी सुपर फेलियर है। पुलिस के 18 अधिकारियों की मौजूदगी, किस पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि इनको हॉस्पिटल इस टाइम ले जाया जाएगा? कैसे पता लगा मीडिया कर्मियों को? कैसे पता लगा उन अपराधियों को कि ये इस टाइम यहाँ आने वाले हैं? ये किसका फेलियर है? सुपर फेलियर योगी जी की सरकार का। कई लोग कह रहे हैं यूपी में कानून का राज नहीं है, खत्म हो गया है। क्या आपको लग रहा है इस बात में दम है? कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है? यूपी में गुंडाराज ही है, 100% गुंडाराज है। उसकी मैं एग्जांपल्स आपको इस घटना चक्र में ही दे चुका हूँ। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है, पुलिस के खुद वीडियो वायरल हो रहे हैं महिलाओं को तंग करते हुए, महिलाओं को ब्लैकमेल करते हुए। मेरे साथ जो है देश के जाने माने वकील महमूद प्राचा जी, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अतीक और उसके भाई अरशद का एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है। अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस है, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करें, किस तरह सर देख रहे हैं। और एक बड़ा बयान आया है तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद का नहीं, कानून का जनाजा निकला है। पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी तो अमित शाह जी कराएंगे जी। यूपी की पुलिस करेगी तो योगी जी कराएंगे। हाँ। अब आप समझ लीजिए कि नतीजा कैसे निकलेगा। तो कहाँ कौन सी जांच चाहते हैं फिर आप? मैं एक ऐसी न्यायिक जांच भी हो रही है। न्यायिक जांच नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में एक एसआईटी बननी चाहिए। उस एसआईटी में ना तो होम मिनिस्ट्री का कोई व्यक्ति होना चाहिए, होम मिनिस्ट्री के अंडर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आती हैं, ना उत्तर प्रदेश की पुलिस के। तो सीबीआई से भरोसा उठ गया। सीबीआई से भरोसा तो सुप्रीम कोर्ट का ही उठ चुका ना। अब इस केस में तो देखिए, पूरी देश को, दुनिया को ये पता है कि बीजेपी में 2 चेहरे ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी को हटाकर या उनके बाद बनने के लिए एकदम लड़ाई चल रही है आपस में। पूरी दुनिया को पता है, एक अमित शाह जी हैं उनमें से और एक योगी जी हैं। और दोनों अपनी अपनी जगह अपना कद्दावर नेता हैं। दोनों का अपना अपना भारतीय जनता पार्टी में जो भी उनकी आइडियोलॉजी है उसमें महत्व है जी। इसमें कोई शक नहीं है। दोनों मोदी जी के बाद डिजर्व भी करते हैं। अगर आरएसएस और बीजेपी की सरकार बनती है तो इन दोनों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब अपनी जगह दूसरे से ऊपर करने के लिए दोनों ही, आपको पता है, दोनों ही बहुत ही तीव्र बुद्धि हैं, दोनों ही चाणक्य हैं, दोनों ही। अब 2 चाणक्यों की लड़ाई में मैं इसीलिए इस वजह से कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन ना सीबीआई करनी चाहिए ना उत्तर प्रदेश की पुलिस करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में एक और मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उसकी मिलिट्री पुलिस है। वो इन दोनों ही ना उत्तर प्रदेश के अंडर आती है ना होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। उससे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो होनी चाहिए, तभी इसमें सही इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। लेकिन सर, जिस तरीके से विपक्ष के नेता कह रहे हैं कानून का जनाजा निकाल दिया गया है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, वही महत्वपूर्ण बात है। अतीक अहमद इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि इतनी विभत्स हत्या हुई है, ये इस बात को दर्शाती है कि योगी जी बिल्कुल नाकाम चीफ मिनिस्टर है। फेलियर नहीं, सुपर फेलियर। योगी जी सुपर फेलियर है। लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी की डिमांड दिल्ली में, बिहार में, अलग अलग देशों में लोग कह रहे हैं कि भाई योगी को हमारे यहाँ भेज दो। पर उत्तर प्रदेश में तो वो टोटल फेलियर है। हो सकता है कि बाहर के लोग उन्हें बुला रहे हो, दिल्ली के लोग चाहते हो, बिहार के लोग चाहते हो, मगर उत्तर प्रदेश में वो टोटल नहीं, सुपर फेलियर है। क्यों? उसके इन्हीं 3 जो ये मृत्यु कांड हुए उन्हीं से बता देते हैं। सरेआम, खुले आम उमेश पाल की हत्या होती है, बम फेंके जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में, गोलियां चलाई जा रही हैं। किस व्यक्ति को मारा जा रहा है? जो एक प्रोटेक्टेड विटनेस है। तो इतनी बड़ी नाकामी किसी और मुख्यमंत्री की देखी आपने? उसके बाद एनकाउंटर की मैं बात ही नहीं करना चाहता, उस पर तो अलग सवाल। 183 एनकाउंटर हुए हैं 2017 के बाद से, उनकी जांच की मांग हो रही है। इतने एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं सर? मैं अभी उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन दूसरा एक घटना चक्र, 1-2 व्यक्तियों को जिनको योगी जी मिट्टी में मिलाने की बात कह चुके हैं। अब या तो उन्होंने मिट्टी में मिलवाया है, तब तो वो उसमें मुलजिम अपने आप ही अपने मुंह से ही इकबालिया जुर्म करके मुलजिम बन गए। लेकिन मीडिया कह रहा है कि योगी जी एक्शन मोड में आ गए, योगी जी ने जांच बिठा दी, योगी जी लगातार। अब मैं उस पर आ रहा हूँ। दूसरा फेलियर क्या है कि पुलिस के 18 अधिकारियों की मौजूदगी में
उससे पहले किसने बताया, किस पुलिस अधिकारी ने ये बताया कि इनको हॉस्पिटल इस टाइम ले जाया जाएगा? कैसे पता लगा मीडिया कर्मियों को? कैसे पता लगा उन अपराधियों को कि ये इस टाइम यहाँ आने वाले हैं? ये किसका फेलियर है? सुपर फेलियर योगी जी की सरकार का, योगी जी की पुलिस का। ये दो बड़े फेलियर तो मैंने इसी में बता दिया आपको। अब उसके बाद जो सुपर मोड में आए हैं वो कवर अप, सुपर कवर अप मोड में आ रहे हैं। अब कवर अप मोड में क्या होता है? कवर अप मोड में होता है कि जश्न मनवाए, उसको फिर वही कम्युनल सांप्रदायिक रंग देने के लिए कि आपदा में अफसर जो ढूंढा जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा, ये नहीं कह रहे कि मेरे से गलती हो गई, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं मुख्यमंत्री रहूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊँ। ये माफ़ी मांगने की जगह उसको ये दिखा रहे हैं कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं नहीं मरवाया। इस तरह के इशारे दे रहे हैं ना इनके सारे कार्यकर्ता कि योगी जी नहीं मरवाया। अब उसको कवर अप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या कह रहे हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि उस घटना की पुलिस अधिकारी जो शामिल हैं उनको बचाना। सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि 10-15 दिन या महीने 2 महीने के लिए तुम्हें साइडलाइन कर दिया क्योंकि तुम नज़र में घर बैठो, हम तुम्हें इससे भी ज़्यादा मलाईदार पद पे 2 महीने बाद ले आएंगे। जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए हत्या की, उनको सस्पेंड करना है तो उनकी मदद करना हुआ या बचाना हुआ। तो ये एक और फेलियर है उनका। लेकिन सर कई लोग जो है वरिष्ठ पत्रकार भी और फिल्म मेकर जो है विनोद कापड़े वो कह रहे कि CJI चंद्रचूड़ सर वक्त आ गया है कि आपको देश की सारी अदालतों को बंद कर देना चाहिए, भारत को अब आपकी और आपकी अदालतों की जरूरत नहीं है। कि ये फिल्म वाले जो है ना, ये अब आपदा में अफसर खुद तलाशते हैं। अब तक 56 किसने बनाई थी? योगी जी ने देखी होगी 56 बार, तो उनको लग रहा है कि मैं सिंघम किसने बनाई थी। ये सब फिल्में जो बनाते हैं ना, ये भी हमारे नेता जो ज़्यादा गहराई वाले नहीं होते ना नेता, उनको भी ख़राब करते हैं। योगी जी अपने आप को एनकाउंटर मोड में ही ले आए, तो ये भी तो इन्होंने ही किया ना। इनका एक रोल है, ये एंटरटेनमेंट सेक्टर है। फिल्म का काम है लोगों का एंटरटेनमेंट करना। जो अच्छे फिल्मकार हैं उनका काम है एक मैसेज देना फिल्मों के माध्यम से। अब कितने फिल्म मेकर्स ने बाबा साहब पे फिल्म बनाई है? नहीं बनाई ना ज़्यादा लोगों ने। तो ये तो इनके मैसेज देने का तरीका है। अंधविश्वास फैलाने के लिए कितने फिल्म मेकर्स ने फिल्म बनाई है, वो आप देख लो, लाइन लगा के सैकड़ों मिल जाए। ये पैसा कमाने के लिए ये लोग भी हैं। किसी फिल्म मेकर को जो सीरियस फिल्में नहीं बनाता, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन सर जो अभी जो न्यायिक व्यवस्था, ये फिल्म मेकर है ना, अभी हमने 3 दिन पहले 2 दिन पहले मार्च किया था, आप थे ना वहाँ पे। ये जो कह रहे हैं जजेस हमसे क्या बोल रहे हैं देश की जनता से कि आओ हमारी रक्षा करो, हमारे ऊपर दबाव है। और ये जो फिल्म मेकर्स हैं हमारे मार्च में तो नहीं आए, हमने सबसे आह्वान किया था जजेस की मजबूती के लिए, जजेस के हाथ मजबूत करने के लिए सड़कों पे तो नहीं निकलेंगे। ये उनकी मदद करने की जगह उनको और कमज़ोर करने का, उनका मॉरल और डाउन करने का काम कर रहे हैं। मैं भी जुडिशरी से ज़्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन अभी के माहौल में ये भारत की ज़रूरत है कि हम लोग जुडिशरी को कमज़ोर ना होने दें। तो अगर इनके अंदर इतनी सी भी इंसानियत और देशभक्ति बाकी है इन सभी लोगों में, तो हमारा अगला मार्च होगा जुडिशरी को मजबूत करने के लिए, उसमें आएँ, वरना ये अपने भाषणबाजी बंद करें। लेकिन सर अब सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से अर्जी डाली जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, कोई कह रहा है CBI जांच कराओ, कोई कह रहा है कि जो एनकाउंटर है उनकी जांच हो, कैसे आप देख रहे हैं जो 183 एनकाउंटर है उनकी जांच हो, ये जो अतीक वाला मामला इसकी जांच हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां जा रही है इनको आप कैसे देख रहे हैं? इससे कुछ होगा, जांच हो पाएगी, इससे न्याय की उम्मीद है? कुछ व्यक्ति ऐसे हैं और उनके नाम भी नज़र आ जाते हैं, वो किसी भी इशू को जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको ख़राब करने के लिए आधी कच्ची आधी पक्की सबसे पहले PIL डाल देते हैं, ताकि एकदम वो वहाँ से उसको, एक तो उससे उनका एकदम नाम हो जाता है, पूरी दुनिया उनको जान जाती है कि भाई ये PIL माहिर हैं PIL डालने में, ये PIL किंग है। और उसमें दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो इशू को किल कर देते हैं। जो लोग उस इशू के गुनहगार होते हैं उसमें प्रॉपर रिसर्च किए बगैर तुरंत PIL डालने वाले सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं उस इशू का। ज़मीन से लेके ऊपर तक बढ़ना चाहिए, कानून व्यवस्था है। अगर चीफ जस्टिस हैं हमारे, वो भी अखबार पढ़ते हैं, हाई कोर्ट इलाहाबाद के लोग जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं, वो भी प्रेस देखते हैं ना, उनको सबको पता है। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यानी कि नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे के तो ये हत्याकांड हुआ है। अतीक अहमद की फैमिली ने तो पिटीशन डाल रखी थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी हत्या हो सकती है, हमें एनकाउंटर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या झूठी स्टेटमेंट दी वहाँ? नहीं, हमने इनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ। इस झूठी स्टेटमेंट पे ही तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की।
तो सुप्रीम कोर्ट को तो खुद ही पता है, वो सो मोटो भी तो ले सकते हैं, लेकिन ये जाके आधी अधूरी पिटीशन डाल के गलत बहस करते क्या आपको लग रहा है हैं, उसको डिसमिस कराने का काम ये ऐसे लोग करते हैं। अच्छा, ताकि वो टिके ना मामला। ठीक है ना, मामला क्लोज हो जाए, नुकसान हो जाए मामला। कई लोग कह रहे हैं यूपी में कानून का राज नहीं है, खत्म हो गया है, क्या आपको लग रहा है इस बात में दम है, कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है? यूपी में गुंडा राज ही है, 100% गुंडा राज है। उसकी मैं एग्जांपल्स आपको इस घटना चक्र में ही दे चुका हूँ। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है, पुलिस के खुद वीडियो वायरल हो रहे हैं महिलाओं को तंग करते हुए, महिलाओं को ब्लैकमेल करते हुए। स्थापित हो पाएगा यूपी में कानून का राज आपके हिसाब से कब तक? देखिए, जब विपक्ष, उत्तर प्रदेश का विपक्ष एक हो जाएगा तभी हो पाएगा। ये सरकार तो एकदम गुंडागर्दी के मोड पे उतर चुकी है, एक पैसा खर्च करके अपनी छवि अच्छी रखने की, और दूसरा पूरी तरीके से लूट मचाने की। एक सर मैं आखिरी सवाल उसी के साथ कंप्लीट करेंगे। लोग ये कहते हैं कि जो महमूद प्राचा जी है वो बीजेपी का, आरएसएस का, बजरंग दल का, इन सारे संगठनों का विरोध करते हैं, अंधा विरोध करते हैं, हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। उनको एक मौका मिल जाए सरकार को घेरने का काम शुरू कर दें। बिल्कुल गलत बात है। कभी बीजेपी के समर्थन में आज तक नहीं आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जी। कई बार आया हूँ, पर इन लोगों को ऐसे बोलना है तो बोलते रहें। अहमद पटेल सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सिंगल हैंडेडली मुट्ठी भर साथियों के साथ, जब वो 50,000 करोड़ की करबला दिल्ली की ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे, हमने ही हराया। और मुझे कांग्रेस से जो बाहर निकालने का काम अहमद पटेल ने इसी वजह से, मैंने जो कम्युनिटी की जगह थी, इंसाफ और सच्चाई का साथ ना छोड़ के सुपर प्राइम मिनिस्टर से भी झगड़ा किया था। तो वो सोच लें, जो सत्ता में बैठे होते हैं ना, एक तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, और जो लोग सोशल वर्कर हैं, जो लोग संविधान के मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो हमेशा उन लोगों का हाथ पकड़ते हैं, उन लोगों को अपराध करने से रोकते हैं जिनके हाथ में अपराध करने की ताकत इतनी ज़्यादा है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। तो वो लोग अहमद पटेल का एग्जाम्पल देख लें। जहाँ तक तारीफ़ करने की बात है, मैंने बहुत सारी बातों पे मोदी जी की तारीफ़ की है, अमित शाह जी की भी तारीफ़ की है। अमित शाह जी दिन रात काम करते हैं, करता हूँ ना मैं तारीफ, तंज नहीं करते हैं वो काम। अब ये मेहनती आदमी है। जब भी मुझे चारों तरफ से घेर कर मरवाने की साजिश जो कर रहे हैं ना, वो अपनी मेहनत की वजह से और अपनी तीव्र बुद्धि की वजह से कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनके कई कामों की भी तारीफ़ की है, पब्लिक डोमेन में है, देख लें। और वो तंज वाली तारीफ नहीं है, कई जगह सच में भी तारीफ की है। आप ये बताइए, क्या मोदी जी ने इस पूरे मामले को लेकर योगी जी को कोई, आपको लग रहा है कोई दिया होगा, कोई ऑर्डर दिया होगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है यूपी में? अब मुझे डाउट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदारी तो भारत सरकार ने भी इस पे। अरे अगर वो अपनी जिम्मेदारी ही समझ लें तो सबसे पहले चाइना की तरफ जाएंगे। वो भारत की सेना जो बेकरार है ना चाइना से अपनी ज़मीन वापस लेने की, सबसे पहले उसकी इजाज़त देंगे। जो हमारे जो नॉर्दर्न कमांड के जो GOC हैं, वो तो ओपनली ये बात बोल चुके हैं, भारत सरकार हमें इजाज़त दे दे तो हम POK वापस ले लेंगे। सबसे पहले तो वहाँ ध्यान लगाएंगे। फिर अगर उनको इतनी भी देश की प्रेम हो तो वो सबसे पहले सतपाल मलिक जो उनके दोस्त हैं ना, उनकी बात सुनेंगे। इतनी सी भी परवाह हो और उस पर इन्वेस्टिगेशन, इतनी सी भी परवाह हो तो अडानी को अब तक जेल भिज के 25 से 30 लाख करोड़ उससे छीन के वापस ले चुके होते अब तक। देश की सारी गरीबी मिट जाएगी एक अडानी को जेल भिजवा के। और जब देखिएगा, जब कल की तारीख में अगर मोदी जी या योगी जी, मैंने अभी पहले भी बोला है कहीं, कल को कोई विपक्ष का व्यक्ति जब सरकार की ताकत में आ जाएगा, योगी जी या किसी अमित शाह जी या उनके साथ ऐसा कोई गलत काम कर रहा होगा ना जो आज राहुल जी के साथ हो रहा है, तो ये महमूद प्राचा, ये अमित शाह जी और ये मोदी जी और ये योगी जी के लिए ऐसे ही खड़ा होगा जैसे आज विपक्ष के लोगों के साथ में खड़ा हूँ। सर एक सवाल आपसे है, थोड़ा पर्सनल है। क्यों महमूद प्राचा पर जो है जांच भी हो चुकी है, आप पर जो है यहाँ पर रेड भी हो चुकी है आपके ऑफिस पे, आप उसके बाद भी नहीं रुक रहे हैं, रोज जो है आप सरकार के खिलाफ आवाज उठते हैं। आराम से अपना वकालत कीजिए ना सर। जी, इनकी वजह से ये कितने बड़े वकील थे पता है आपको, कितने बड़े एक तरीके से इकोनॉमिस्ट थे। इनको वापस देश में आने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी? ये तो किसी भी विदेश में जाके कोई भी काम कर सकते थे। जैसे एक जिन्ना थे ना, वो विदेशों में भी वकालत करते थे, बड़ा माल कमाते थे मोटा। इन्होंने नहीं कमाया ना माल, इन्होंने अपने लोगों से गाली खाई, अपने खुद के लोगों से, अपने लोगों से भी लड़ाई फेस की, यहाँ पे आके जान हथेली पे रख के काम किया, आंदोलन किया, महाड़ आंदोलन किया, मनुस्मृति दहन किया, पूरी दुनिया से दुश्मनी ली। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया आरामदेह ज़िंदगी? मैं तो वो आरामदेह ज़िंदगी थोड़े दिन एंजॉय कर चुका हूँ। अब
जब मैं मिशन पे लग गया हूँ तो मैं रोज़ इन्हें देखता हूँ। मैं प्रॉफिट मोहम्मद का मानने वाला हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो तरीका सिखाया है मैं उसका मानने वाला हूँ। तो आप लोग प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ पढ़ें, बाबा साहब की लाइफ पढ़ें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो हमारी ड्यूटी लगाई है भारत के संविधान ने, बाबा साहब ने या प्रॉफिट मोहम्मद रसूल अल्लाह ने, वो ये है कि मज़लूमों के साथ खड़े रहो। तुम्हें इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इस दुनिया के फ़ायदे बहुत छोटे हैं, उस दुनिया के फ़ायदे बहुत बड़े हैं। इसलिए तो ना मुझे मौत का डर है, अमित शाह जी तो मरवाने के लिए लगे हुए हैं दिन रात। मुझे अहमद पटेल साहब ने भी पूरी कोशिश कर ली थी, वो आज मैं खड़ा हूँ फिर भी। अहमद पटेल साहब ने भी ऐसे झूठे मुकदमे मेरे पे लगाए थे, डकैती का मुकदमा अहमद पटेल साहब ने लगवाया था मुझे, तो उन्होंने इसी तरीके से इन्होंने मेरे पे झूठे मुकदमे लगाए। वो भी मरवाने की कोशिश करते थे, ये भी कर रहे हैं मरवाने की कोशिश। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, अपनी हरकतें सुधार लें। मैंने यही बात अहमद पटेल को बोली थी, यही बात मैं अमित शाह साहब को बोल रहा हूँ। अपनी हरकतें सुधार लें, कानून के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से चलें। महमूद प्राचा की कोई उनसे जो आज इंटरेक्शन चल रही है वो रहेगी नहीं। मैं अपना काम करूँगा, वो अपना काम करें। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ महमूद प्राचा जी। साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस तरीके के हालात पैदा हो गए वे बेहद ही दुखद है और देश और प्रदेश जो है कानून के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करें।